उन्हें रखना चाहिए। तो एक एक करके जो विशेष तौर से नए लोग हैं वो पहले वो बता दें, तो पुराने लोग भी बता सकते हैं। सक्सेना जी, अंजलि जी, आपने हैंड रेज कर रखा है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपका इस कोर्स का कैसा अनुभव रहा हमें अवश्य बताएं। अनम्यूट कर सकते हैं जी सक्सेना जी, प्लीज। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? जी आ रही, प्लीज। प्रथम प्रणाम स्वीकार है गुरु होने के नाते। सर एक बात पूछना थी, कोर्स तो आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर यथार्थ में बोलूं तो सर ने जो कराया है उससे थोड़ा सा एडवांस जाते हैं अपने, बहुत अच्छा करते हैं सर अपने, और आध्यात्मिक रूप से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर छोटी सी एक बात पूछना थी मेरे को, जैसे लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे हैं लोहिताक्ष है, बिटप है, ये दो हम स्टिमुलेट नहीं करते हैं, और अपर एक्सट्रीमिटी में हमारा कक्षधर है, अपलप है, लोहताक्ष है, इसको हम नहीं करते हैं। और इसके बाद में हमारा जो वो है अपलाक है, अपलक और अपस्थम, इसको हम सर स्टिमुलेट नहीं करते हैं। तो इसका कारण क्या है सर, क्यों हम ऐसा इसको छोड़ देते हैं इनको? दो कारण है, वैसे तो गुरु की माया गुरु जाने, लेकिन मेरा मानना है कि ये मर्म सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। विटप मर्म को हम एडवांस कोर्स में देखेंगे, कक्षधर को भी देखने वाले। अपलाप अपस्तंभ की भी एक मुद्रा इस बार डॉक्टर साहब ने बताई है, उसके द्वारा इसको संचालन करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत सेंसिटिव मर्म है, मर्म सेंसिटिव ही होते हैं। कोई व्यक्ति जाने अनजाने को नुकसान न उठाए, इसलिए गुरु धीरे धीरे करके बताते हैं। तो विटप मर्म उन्होंने बताया, हम लोग एडवांस कोर्स में आपसे चर्चा करेंगे। कक्षधर की भी एडवांस में चर्चा करेंगे। अपलाप स्तंभ की थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अनुभव में अपने आप आता चला जाएगा। तो उन्होंने जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ेगी, मैं भी आज डॉक्टर साहब से 10 साल से जुड़ा हुआ, इन मर्मों को हर बार जाके पूछने की कोशिश करता हूँ, तो ये कहते हैं नहीं अभी समय नहीं आया है, जब इसका कोई आसान रास्ता मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। तभी उन्होंने कक्षधर और बिटप का बता दिया है, जिसको हम एडवांस कोर्स में बात करेंगे। अपलाप अपस्तंभ को भी हल्का सा टच किया है उन्होंने, उसके बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सक्सेना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अंजलि जी, आप अपनी बात कह सकते हैं जी। या प्रणाम सर। सर मैं हरिद्वार से ये कोर्स करके अभी इस बार ही करके आई हूँ, हरिद्वार से एडवांस जी जी कोर्स। जी जी। ऐश्वर्य आप अनम्यूट कर लीजिए दोबारा अपने आप को, हाँ बोलिए। तो दोबारा वहां से आने के बाद में ये आपके साथ में रिपीट हुआ, जो कि बहुत अच्छा हुआ, और दोबारा सब चीजें माइंड में एक आ गई। तो ये बहुत अच्छा आपने करवाया है, एक प्रयास हमारा बहुत अच्छा रहा। मुझे मेरा एक प्रश्न ये है कि जो ओपन लोटस पोज और क्लोज्ड लोटस पोज जो हम करते हैं, तो आप वो इतनी जल्दी जल्दी से काउंट करते हैं, तो क्या इसमें हमें एक लंबी सांस लेने के बाद में बस छोड़ते जाना है और दबाव देते जाना है, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको हर चीज बताना चाहता हूँ। ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करते हुए इनको दबाना है, बस ये देखिए 1, क्योंकि 1.8 सेकंड ही दबाना है। 1.8 सेकंड कितना का होता है आप सोच सकते हैं ना। 1.8 सेकंड तो बहुत छोटा सा समय होता है। तो 0.8 से 1.8 के बीच में दबाना है, समझ लीजिए इस बात को। तो 1 सेकंड से भी कम दबाना है, तो 1 सेकंड तो बस हो गया। तो उसके अंदर तो इतना ही कर सकते हैं ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हर बार नई श्वास भरने का प्रयास करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए दबाएं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन करते हुए प्रेशर दबाव हटाएं, ब्रीद आउट करते हुए दबाएं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। वो 1 सेकंड तो इतना ही होता है दीदी, इतना ही डॉक्टर साहब सजेस्ट किया, 0.8 से लेके 1 सेकंड तक। सर अगर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, लग क्योंकि सकता है, कई बार लग सकता है, तो इट्स ओके, कोई बुरा ही नहीं है। फिर आप उसको 1 मिनट की संख्या में 10 बार भी कर लीजिए तो भी ठीक है, 8 बार कर लीजिए तो भी ठीक है। तो आप जैसे चाहे कर लीजिए। और आप अगर 2 मिनट भी लगा लेते हैं, इट्स क्वाइट ओके, कोई हार्म नहीं है और फायदा ही होने वाला है। जिनकी ब्रीथ लंबी होती है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जो अपने ग्रंथों में लेकर सजेस्ट करते हैं कि हमें मर्म स्थलों को ज्यादा देर तक स्टिमुलेट नहीं करना है, तो इसलिए 0.8 से लेकर 1.8 सेकंड तक करना है। 1.8 सेकंड काफी होता है। आप देखिए तो ब्रीद इन ब्रीद आउट ऐसे भी करते थे, इन आउट ऐसे भी आप कर सकते हैं, हल्का स्लो कर सकते हैं। मेरे साथ समय की थोड़ी सीमितता रहती है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समय पे इसको पूरा करें। तो हम कई बार थोड़ा कम समय भी हो सकता है दे, या ज्यादा नहीं दे पाते, यूं कह लीजिए।
जी, मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी। जैसे हम सर कपालभाति करते हैं, तो उस प्रक्रिया में हम एक सांस लेकर के और फिर बस छोड़ते जाते हैं और झटका देते जाते हैं, नहीं, है नहीं, ना? ये गलत है, ये गलत है। कपालभाति में भी हर बार नई श्वास भरनी चाहिए। ये विधि अब इस पे काफ़ी बातें हो चुकी है। डॉक्टर साहब भी बार-बार सजेस्ट करते हैं कपालभाति में ऐसे नहीं करें। हर बार ब्रीथ इन करें। हमारे हृदय के बहुत टिपिकल गट फीलिंग के क्षेत्र हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हर बार नई श्वास में करना चाहिए और एक बार में 20 से ज़्यादा न करें, 20 श्वासें ही लें। वही भाव यहाँ पर है, तो आप हर बार श्वास लें, हर बार श्वास छोड़ें। लेकिन कपालभाति इज़ नॉट आवर सब्जेक्ट, लेकिन बस मेरे डॉक्टर साहब ने एक बार कहा था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एज ए ऑर्थोलिंग योग टीचर के नाते में मेरा यही मानना है, कि हर बार एक बार श्वास भरें, हर बार एक बार श्वास छोड़ें, हर बार नई श्वास में ही कपालभाति करें। इसी तरह ही मरम प्रणासन में भी आप क्लोज लोटस करो, क्लोज तो उसमें ब्रीद इन करते हुए दबाव हटेगा, ब्रीद आउट करते हुए दबाव हटेगा। अब श्वास कितनी है ये आपके अपने अभ्यास पे डिपेंड जी, जी। थैंक यू सर, यही पूछना था। है। थैंक यू। और कोई ज्योति आप कुछ सर कहना मैं भी चाहते बोलना हैं? चाहती जी, जी, मैं मिसेस जोशी भोपाल से, और जी, आपको सादर प्रणाम। स्पोर्ट्स जी, की जी, कितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम आपका कितना तहे दिल से शुक्रिया अदा करें कम है। और एक आध्यात्मिक इंसान से भी जुड़े हैं, ये और खुशी हो रही है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे भी हम आपसे जुड़े रहें। शुक्रिया। धन्यवाद ज्योति, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दी तापसी, बहुत दिनों बाद आप पधारी हैं, विदेश यात्रा भी करके आई हैं, कैसा रहा आपका अनुभव बताएं आप? जय गुरु भैया, जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं 6 महीना लंदन में थी, वहां पे तो हमारा कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है, हस्बैंड का भी तबीयत खराब हुआ, लेकिन आपका मामा मुझे इतना फिट रखा। -डिग्री टेम्परेचर में मैं एक दिन के लिए भी आज तक बीमार नहीं पड़ी। 1 साल से रेगुलर कर रही हूँ। मैं सुदर्शन क्रिया का पहले मारमा करती हूँ। आपको बहुत बहुत और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमन मेरा। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप आ गई हैं और अच्छा लगेगा आपके साथ बातचीत। भैया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इनके जी, अपनी बेटी का भी इलाज कराया उन्होंने वहां पे मरमा के हाँ, द्वारा। हाँ, और हाँ। मार्केट में गए थे, कोई और आदमी को प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी इलाज उन्होंने किया। अरे वाह! बहुत हाँ, बढ़िया। मरमा का इन्होंने इतना प्रचार करते हैं और इतना यूज करते हैं जीवन में। मतलब ये बहुत ही आपसे बहुत प्रभावित है एक्चुअली। और नहीं, नहीं, ये सब मरम की महिमाएँ, हम सब लोग तो बस श्रेय मिल रहा है, ठीक है ना? तो हमें श्रेय मिल रहा है, सब कुछ कर रखा है इन मरम स्तोत्र में ईश्वर ने, और बाकी डॉक्टर साहब माध्यम बने हमारा इनसे परिचय कराने। बहुत-बहुत धन्यवाद नीरज जी, तापसी, आप दोनों एक टीम के रूप में जुड़े और आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। जैसे है ना, एक डायरेक्ट सेल प्रणाली होती है, आप लोग जानते हो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हो, तो जो आप जिनको बेचते हो उसके बाद वो किसी को बेचते हैं, तो उनका भी हिस्सा आपको मिलता है, उनका परसेंटेज मिलता है। इसको डायरेक्ट सेल प्रणाली कहते हैं। कई मोदी के रेमवे कई चीजें इसमें बिकती है। तो इसी तरह से हम जितने लोगों को जोड़ते हैं ना, उन सब का पुण्य लाभ मुख्य हिस्सा आपको मिलता है, लेकिन कुछ हिस्सा उनके ऊपर वालों को मिलता है। तो ये हिस्सा आपसे, मुझसे, मुझसे डॉक्टर साहब तक, डॉक्टर साहब से लेके भगवान मृत्युंजय तक जाता है। तो आप सबकी ये सेवा साधना लोगों को जोड़ने की, वहां तक पहुंचने का माध्यम बनती है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शशि जी, आप कुछ कहना है, प्लीज आप कहें शशि जी। जी नमस्कार। तो नमस्ते सर, आपकी कृपा से हम लोगों को ये सब सीखने का और जानने का मौका मिल रहा है। मैंने पहले भी किया था बट अच्छे से कर नहीं पाई थी, तो अभी आपकी कृपा से मुझे फिर से मौका मिला। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मैं योगा बहुत दिनों से करती हूँ, योग में कराती भी थी और लेगोस में। बट अभी मुझे आपसे सीखने के लगा कि योग से हर चीज का निदान नहीं किया जा सकता, बट मरमा एक ऐसी चीज है जो हम आगे बढ़ा के सबको इससे लाभान्वित कर सकते हैं। एवरीबडी कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो थैंक यू सो मच सर। मेरे सर एक क्वेश्चन भी था, जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो हमें अंगूठे को अंदर रखना होता है या ऐसे बांधनी होती देखो है या दीदी, फिर ऐसे? सहज भाव में कहें तो आप सामान्य मुट्ठी बांध लें, लेकिन मेरे को खुद को आदि मुद्रा लगाने की आदत है, तो मैं खुद ही आदि मुद्रा लगा लेता हूं। तो आप चाहें तो मुट्ठी अंदर रख के भी कर सकते हैं, ये आदि मुद्रा कहलाती है। इसमें हृदय भी आपका टच होता है, तो ये भी अच्छा है। तो इधर से भी हृदय टच हो रहा है, इधर से भी हृदय टच हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। तो इस भाव में मैं तो आदि मतलब, डॉक्टर साहब सहज भाव बताते हैं कि आप जैसे मर्जी मुट्ठी बना लो, हृदय छत को स्टिमुलेट करना है, तो आप जैसे चाहें वैसे करें, दोनों ही तरीके उचित है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए।
क्षमा दीदी, आप पहली बार कर रही हैं, आपका कैसा अनुभव रहा, आप बताएं। जी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप अनम्यूट करें अपने आप को। अब आ रही है, बोलिए। नहीं, अभी भी नहीं आई आपकी अनम्यूट। मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, आप देखिए अपने आप ही कर सकते हैं। मैं मैसेज भेज रहा हूँ, आप उसको देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, अब अनम्यूट हाँ हो गया। सर। जी, हाँ जी। सर, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, लेकिन कोई एक्सपीरियंस में बता ही नहीं सकती कि इतना अच्छा लगा मुझे कि पता नहीं कि इतना हमारे साथ कैसा काम कर ये भी सकता है कितना हमारा बॉडी। तो एडवांस भी मैं तो कर रही हूँ, लेकिन बस ये कि थोड़ा समझ में नहीं आता सिस्टम का, बहुत फास्ट जा रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुई इसीलिए। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था कि कैसे करने का है। वो ओपन लोटस है, क्लोज लोटस है, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलता था बस। बाकी तो बहुत बढ़िया हाँ रहा दीदी, मेरा। आज हमने बड़े आहिस्ता से सारा रिकेप किया और एक्स्ट्रा हाँ समय भी लिया इस कारण से। हमने आराम से सब कुछ बताने का प्रयास किया। हाँ सर। आप सही कह रहे हैं, जो जो हम अभ्यास करेंगे, जो जो और पक्का होता चला जाएगा। सारे वीडियो और आज की सामग्री भी मैं ग्रुप में डालूंगा, उसके माध्यम दोबारा वो कीजिएगा। प्रैक्टिस से पता चल अभ्यास जाएगा करेंगे शायद। तो आपको सबसे अपने आप पता लगने लग जाएगी। लेकिन ईश्वर ने आपके लिए चुना है तो वो अपने आप आपको पहुंचाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। अलौकिक अलौकिक मेरा एक्सपीरियंस रहा, कोई शब्द ही नहीं मिले मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। अरविंद जी, शशांक जी, आनंद जी, आपने अनम्यूट किया है, प्लीज आप बताइए क्या करके। अरविंद जी बोल सकते हैं पहले। जी सर नमस्कार। जी। मैंने ना अभी हरिद्वार में डॉक्टर साहब के साथ ये कोर्स किया था। जी जी जी। तो अब मैंने ये फील किया कि उस टाइम हमें इतना गहराई में पता नहीं चला। तो अभी जो आपने कोर्स बताया उसमें बहुत सारे पॉइंट निकल कर आए कि ये चीजें हमें और ध्यान देनी है। तो अभी मैं थोड़ा सा ये समझ सकता हूँ कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, इनके जो पॉइंट्स हैं वो मुझे ठीक से समझ में आए हैं। मे बी शायद नेक्स्ट कोर्स में कुछ मिस कर गया हूँ तो वो भी और समझ में आएगा। तो मुझे लगता है अगर मैं 2-3 सेशन आपके अटेंड करूंगा ना, सेम ये 3 डेज क्लास, तभी मैं धीरे धीरे मुझे समझ में आता राइट जाएगा। राइट। बट दिस कोर्स इज वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। थैंक यू अरविंद जी, आपने गुरु से जी से सीखा है और यहाँ आपको वहाँ और आगे की बातें होती है। हम भी हर बार करने क्यों जाते हैं, क्यों हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। लोग साहब रोज रोज करते रहते हैं, तो वहाँ आगे की बातें, नए उनके इन्वेंशन, नई जो टेस्टिमनी है, जो उन्होंने लोगों के ट्रीटमेंट किए हैं, इलाज किए हैं, तो गहराई में जानने को मौका मिलता है। लेकिन आप जब एडवांस कोर्स में रहेंगे, ये साधना तो रहेगी ही रहेगी, पूरे एक 7 मर्मों के बारे में जानेंगे और बहुत अच्छी तरह से हम उसके में अच्छी बात करेंगे, तो आपको वहाँ भी बहुत अच्छा आनंद मिलने वाला है। सर मुझे धन्यवाद। लगता है ये, सॉरी, जी जी, बताइए, बोलिए बोलिए। मुझे लगता है ये जो हमने कोर्स किया है ना, ये प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना समझ में आता है। क्योंकि बिल्कुल आपके पास तो पूरा ग्रंथ है, आपने तो पूरा ग्रंथ उड़ेल दिया, लेकिन हमारी जो माइंड की पावर है ग्रैस्प करने की, वो तो बहुत छोटी सी है, लिमिटेड है। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तभी हमें समझ में आएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब से करने के बाद आपकी जो शुरू का कोर्स था फर्स्ट डे वाला, वो अच्छे से समझ में आया। उसके बाद सेकंड थर्ड वाले जो उन्होंने कराए थे डॉक्टर साहब ने, वो थोड़ा सा रिवाइज हुए, बट स्टिल आई हैव गॉट सम डाउट। तो वो शायद नेक्स्ट डे 3 डेज का क्लास होगा, उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद हमें बिल्कुल, हम अच्छे जब से क्लियर एडवांस होगा। कोर्स में आएंगे तभी भी आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। वहाँ हम अलग तरीके से बात करेंगे, उसमें डॉक्टर साहब का एंगल आपको ज्यादा दिखाई देगा। ये जो पहला के डॉक्टर साहब की एक पुस्तिका आती है व्हाइट कलर की, आपने देखी होगी, एक मर्म प्रणासन बोल की पुस्तिका, उस पुस्तिका पे आधारित बात हमने अभी तक की है। फिर डॉक्टर साहब की जी एक बड़ी बुक भी आपने वहां देखी होगी, उस पे वो पूरा एडवांस कोर्स आधारित है, पूरी वाली बड़ी वाली बुक पर। बड़ी वाली बुक पे आप में से कई लोग लेके आए हाँ, होंगे। वो बुक खरीदी है सर। हाँ, उस पे बट आधारित उसके हमारा एडवांस कोर्स होगा। उसमें हम डीप में बात करेंगे, रोगों के बारे में बात करेंगे, विशेष अलग अलग तरीकों के बारे में बात करेंगे। हमारा एंगल बदल जाएगा, हमारा एंगल बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा। अभी तो हमने बेस बनाया है
जिसके अंदर मर्म प्रणाशन, ये 2 से 12 मिनट में हमारा प्रयास था कि लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, तो 2 मिनट तो निकाले, वो 2-2.5 मिनट तो निकाले, तो यदि पतिश्री तल हृदय की यात्रा 2-2.5 मिनट तक कर पाए, ये हमारा बेसिक प्रयास है। कम से कम इतना नित्य तो आप निकालें, कहीं भी बैठ के निकाले, भोजन से पहले प्रार्थना करते हुए निकाल ले, बाथरूम में बैठ के निकाल ले, नहाते हुए हाथ पूछ रहे हैं तब इनको आप दबा लीजिए, किसी भी तरह से 2-2.5 मिनट आप इनके ऊपर दें। बस ये भाव हमारा है। मर्म प्रणाशन आप कर पाते हैं तो ये तो बहुत अद्भुत प्रक्रिया है शरीर से आत्मा की। तो इसको हमने आज भी बहुत प्यार से समझाने का प्रयास किया, उम्मीद आपने किया है। लेकिन ऑनलाइन में चूंकि आप घर बैठे हो, आपका ध्यान इधर उधर होना एक स्वाभाविक है। कोई काम गटर में भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरे सामने कोई आता है तो मेरा ध्यान वहां जाता है, और कई बार सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से भी हम सिग्नल को थोड़ा कम कैच कर पाते हैं। इसलिए हमने कोर्स को धीरे धीरे छोटा और क्रिस्प किया ताकि आप लोग अच्छी तरह से मुख्य बात को समझ पाए। लेकिन आप और हम जुड़े रहेंगे, 3 महीने तक जुड़े रहेंगे, तो इस दौरान मुझे उम्मीद है कि जब तीसरा महीना बीतेगा तब आप कहेंगे मैं अब सब कुछ जानता हूँ, मुझे बताइए मैं दूसरों को कैसे सिखा सकता हूँ, मुझे वो अवसर प्रदान करें। आप ऐसा कहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। चलिए राकेश जी आप अपनी बात कह सकते हैं। राकेश जी आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। जी राकेश जी। नमस्कार सर। इस बार मैं अप्रैल में यहाँ शिविर किया था डॉक्टर साहब के साथ। जी जी जी। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था। वैसे मैं हरिद्वार में ही रहता हूँ, 1-2 बार डॉक्टर साहब से मैं कंसल्ट भी किया था तो उन्होंने कुछ मर्म पॉइंट बताए थे रिलेटेड इश्यूज के। लेकिन ये पूरा कोर्स करके काफी अच्छा लगा, और कुछ कंफ्यूजन थे जो आपके साथ प्रैक्टिस करके मेरा क्लैरिटी हो गई, काफी कुछ क्लैरिटी हो गई। और मैं सारे आसन मर्म प्रणाशन एंड मर्म SMT वगैरह सुबह शाम में डेली फॉलो कर रहा हूँ, या 1 महीना हो गए, 1 महीना से ज्यादा हो गए, तो काफी अच्छा लग रहा है। अभी हाल में मुझे स्पाइन के नीचे एक थोड़ा सा मोच सा आ गया था, तो आई डिड नॉट टेक एनी मेडिसिन। मैंने गुल्फ और ये क्या नाम है मर्म वज्रासन और ये साइड का ये करके नाउ आई एम ऑलमोस्ट 99.9% ओके। और थोड़ा रेस्ट ले कि हम लोग रोग की विशेष बात करेंगे एडवांस कोर्स में, जो आपने गुल्फ छिप पर किया है उससे किया ही जा सकता है। दूसरा सर मेरा एक कंफ्यूजन है, कभी कभी क्या होता है कि जब मैं उर्मी या ये आनी को जब मैं लोकेट तो कर लेता हूँ, करके प्रेस करता हूँ, तो कभी समटाइम आई डोंट फील द पिंच जो एक होता है पेन का, वो नहीं होता है। तो आई गॉट कंफ्यूज कि कहीं मैं सही दबा रहा हूँ या नहीं दबा रहा हूँ। देखिए श्रीमान, आप ताला खोलते हैं, ताले के अंदर चाबी लगाते हैं, फिर ताला खुलता है। अब कई बार ताला जोर से दबाना पड़ता है, कई बार बहुत स्मूथली घूम जाता है, तो वैसी सी बात है। डॉक्टर साहब इसको एक और तरीके से बताते हैं, आप उसके संबंधित मर्म से रिलेटेड ऑर्गन में अगर कोई तकलीफ है तो आपको पेन ज्यादा अनुभव होता है। वो ऑर्गन आपका क्लीन है तो आपको दर्द कम महसूस होता है। तो आपके दबाने के तरीके पर भी ये डिपेंड करता है। लेकिन सही जगह दबाने का सीधा फार्मूला यही, आपको फोटो भी हम आज भेजेंगे। 4 उंगली बीच में मिड लाइन पे आपने अंगूठा लगाना, ये जगह बिल्कुल गलत जगह हो नहीं। अब आप कितना आपके शरीर की क्लीनिंग है उस पर भी कई बार दर्द होता है, तो दर्द को हर बार आइडेंटिफाई करें और बस ध्यान रखें हम सही जगह दबा रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी चेतना को अंदर तक हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। शशांक भैया आप अपनी बात कहें, आपने भी डॉक्टर साहब के पास मिलके आए, दोबारा पूरा कोर्स किया, कैसा अनुभव आप बताएं। जी नमस्ते भैया। मतलब जी पहले तो धन्यवाद करता हूँ नेचर का भी कि इस एज में मुझे अभी ये चिकित्सा सीखने को मिल रही है भैया। जी जी जी। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं सब घर बैठे सीख पा रहा हूँ मैं, और कहीं ना कहीं मतलब मुझे अपने आप में चेंजेस लग रहा है जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं 3 दिन से तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ भैया, आज तीसरा दिन है। उससे पहले भी मैं डॉक्टर साहब से जुड़ा तो मैं कर रहा हूँ, मैं इसको अपनी लाइफ में भी और बेटे के लिए भी कर रहा हूँ। तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और अंदर से ना मन अब हैप्पी सा रहता है। जैसे पहले थोड़ा सा दिक्कत सी थी, टेंशन से रहता था माइंड में, तो वैसे लगता है कि नहीं सब कुछ रिलीज हो रहा है और अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। और आपसे जुड़ने के बाद तो बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा। शशांक भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शरीर मन चेतना तक जागृति होती तो अच्छा लगेगा। हमेशा समस्याएं हमारे लिए बुरा ही करती है ऐसा मत सोचिएगा। हर समस्या के समाधान में ईश्वर की कृपा छुपी रहती है।
आज बच्चे के प्रारब्ध है उसके कारण उसको जो भी तकलीफ हुई, लेकिन वो बच्चा आज के समय में आपकी संतान आपकी जागृति के लिए कितना कार्य करेगी, ये आज के वर्तमान में कहना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन आपका बच्चा जिस अवस्था में है उस अवस्था में भी आपके लिए जागृति का कार्य कर रहा है, आपको नई चीज सिखाने का माध्यम बन रहा है। तो इसको इस भाव में प्रसाद स्वरूप में लीजिएगा, तो वहां भी अच्छा होगा और आपको भी अच्छा हमेशा ही लगता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सागर। चलिए मंजीत दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज कहें। देव भैया जी स्वामी जी, मैं शब्दों में आपकी जो गाइडलाइंस थी ना उसको बयान नहीं कर सकती, मेरे शब्द अधूरे रहते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये मैसेज मुझे कोर्स का मैडम मनिंदर ने किया था, मैं आज उनका भी बहुत आभारी हूँ। जो स्टिमुलेशन के बाद मुझे वाइब्रेशन, एक तो सिर वाले मरम और ये मरम जब मैं किए तो मुझे अलग वाइब्रेशन फील हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। और ये हमारे स्वाभाविक है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, किसी एक के द्वारा प्रदत्त नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं हमने कुछ नहीं बनाया, ये हमारे सुश्रुत संहिता में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने ये अपने ये स्थान हमें दिए हैं, इनके द्वारा आप जैसे बन जाएं। जब ईश्वर जैसे बन सकते तो आप समझिए इनके मर्मों की पावर कितनी बड़ी है। ये समाधि के हर अस्तित्व तक पहुंचाने का भाव रखते हैं, अपनी क्षमता रखते हैं। तो आप इसको अनुभव करें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया लगा, आप सुनिए, आपके कारण हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं 3 टाइम कर नहीं पाती थी, आपने प्रक्रिया को और इजी कर दिया भी, कितने पॉइंट मतलब कर सकते हैं, तो अब मैं इसमें बढ़ोतरी करूंगी। जी जी और बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आप मुझे ये लिंक प्लीज मुझे उसमें रजिस्टर कीजिए और लिंक मुझे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लिंक Wonderful. भेजूंगा, नहीं भेजता रहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ भेजता रहूंगा। क्योंकि अब विश्वास कीजिएगा, जब आप किसी में आनंद महसूस करते हैं तो दूसरे को भी उतना ही महसूस होता है। मैं भी जब आपके साथ जुड़ता हूँ, कुछ साझा करता हूँ, तो मुझे अपने को तालाब की जगह, कुएं की जगह नदी और सागर जैसा अनुभव होता है कि अब ज्ञान प्रवाहित है तो शुद्ध है, ये ठहरा हुआ पानी नहीं है। तो हम आपके साथ बांटता हूँ तो मेरा भी कल्याण होता है, और मैं उसके लिए आप सबका बहुत सारा आभारी हूँ कि आप सबने मिलकर के ये समय दिया। और मेरे पहले हम लोग अप्रैल में करने वाले थे, अचानक भाई साहब के शरीर शांत हो गया तो हम लोग अभी इन डेटों में कर पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है सब आपके साथ मिलके बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है सारे दुख दर्द तकलीफ होके आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब ने बोला था जिनको लीवर और किडनी की प्रॉब्लम हो उन्होंने नहीं करना ये हृदय वाला, क्या कर सकते हैं? मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना दीदी, जहां भी आपको पेन हो रहा हो वहां पे आप दर्द न दबाएं, इसका तात्पर्य यही है। तो वहां अगर दर्द हो रहा है, वहां तकलीफ है, तो आपको हल्का पेन हो, अगर पेन नहीं है हल्का हल्का आप कर सकते हैं, हल्का हल्का आप कर सकते हैं। दर्द को ध्यान रखें, दर्द हो रहा है और आपको सचमुच किडनी संबंधी प्रॉब्लम है तो पार्श्व मर्म हल्का हल्का आप दबा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। इंद्रवस्ती मर्म तो टोटली सेफ है, किडनी वालों की इंद्रवस्ती मर्म तो टोटली सेफ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एसएमटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मर्म प्रणासन, चूंकि डायरेक्ट मर्म प्रणासन है तो जहां भी आपको पेन हो रहा हो उसको हल्का करें, बस हल्का कर दें, तो दबाव को हल्का करें, या खाली श्वास लें श्वास छोड़े, हाथ यहीं रखें, दबाव नहीं बढ़ाना, श्वास भरे श्वास छोड़े, ये भाव ले, श्वास भरते समय दिव्यता अंदर आ रही है, छोड़ते समय मेरी बीमारी बाहर जा रही है। इस भाव के साथ भी करेंगे तो मर्म प्रणासन में कोई दर्द भी अनुभव नहीं होगा और आपकी शुद्धता या करेक्ट होने का भाव सेम बना रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हूँ आपकी। थैंक यू। और भी अपने साथी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी 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 जी, जिसको भी जो कुछ कहना है कह सकते हैं। हम लोग और बात करते रहेंगे, ग्रुप में भी जुड़ेंगे। हम लोग फोन पे बात कम कर पाए शायद, लेकिन ग्रुप में आप जो मैसेज डालेंगे उसका जवाब 24 घंटे हमारे ग्रुप में डालने का हमारा प्रयास होगा, ताकि उसको आप जान सकें। बस मैं सर नीरज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके प्रयास से ये ग्रुप हुआ और हमें इतना अच्छा कोर्स रिपीट का मौका मिला। सर नीरज जी तो माध्यम बने, असली लालची मैं हूँ। मैं वहां पे मौजूद नहीं रह पाया, मैं चाहता था आप सब लोगों को एक साथ देख करके उस कोर्स में जो आपने पाया वो आपसे थोड़ा बहुत मैं भी पा सकूं,
इसलिए मैं नीरज जी को माध्यम बनाया। तो नीरज जी प्लीज ये कुछ करके ला दीजिए सब लोगों को। मेरे उसमें बस सामान्य कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं एक दिन के अलावा बाकी दिन रह नहीं पाया। लेकिन यहाँ आप क्या, आखिरी बहुत बड़ा, आप तो हरिद्वार में रहते हैं, आपसे तो बड़ी जलन होती है। जब मर्जी जाइएगा, जब मर्जी अटेंड कीजिएगा, धीरे धीरे डॉक्टर साहब की इंटर्नशिप कीजिएगा, तो वहां पहुंच करके आप उसको और गहराई से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोग अपनी बातें और भी शेयर कर सकते हैं, सभी लोग अपनी शेयर करें, सबको कैसा लगा। अगर आप मुंह से बोल भी नहीं पाए तो लिखित में लिख करके भेज सकते हैं। जैसे अनुभा ने लिख के भेजा है, आप कनेक्ट हुए हैं, आपको अच्छा लगा है, डिविनिटी से कनेक्ट हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांता दीदी ने दोबारा रिपीट किया, अभी वहाँ कोर्स में भी थी, इनको बड़ा यूजफुल लगा है। अजीत सिंह जी हमारे पुराने साथी हैं, शशि दीदी, क्षमा, सभी का बहुत बहुत आभार। माधवी ने भी लिखा है, आनंद भैया ने राधे राधे करके गए, कई काफी कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन उनको निकलना था। तो बहुत सुंदर करेंगे। तो हम इस जीवन बने रहेंगे। और याद रखिएगा, हमारा संबंध तब तब और मजबूत होगा जब जब हम लोग मरम, ये एक अदृश्य लिंक है हमारे बीच में। जब जब ये मरम करेंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, जब जब अभ्यास करेंगे, आप सब, हम सब एक दूसरे को याद आएंगे, एक दूसरे की पावर बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। इसको निरंतर अभ्यास कीजिएगा और श्रद्धा के साथ कीजिएगा, इसके कई भाव कई गुना डबल हो जाएंगे। आपने अगर किसी जगह को हल्का सा स्पर्श करने में कोई आपसे कोताही भी हो गई है, तो श्रद्धा आपकी शुद्धि कर देगी, श्रद्धा से इसकी शुद्धि मिल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धीरे धीरे आपको सही जगह पे भी लेके आएगी। जैसे मरा मरा बोलते हुए राम बोलने लग गया, तो वैसे ही आपने हल्का फुल्का को इधर उधर दबा भी दिया, तो आपकी श्रद्धा बनी हुई है, तो विश्वास कीजिएगा आपको फायदा भी मिलेगा और धीरे धीरे आप राम राम भी करने लग जाएंगे। ये अभ्यास के माध्यम से होने ही, बस इस भाव को बनाए रखिएगा। संगीता कई दिनों बाद जुड़ी है, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, बताएं आप जी। नमस्ते गुरु जी। जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप हैं और हम रहेंगे आप ही के साथ, हमेशा जुड़े रहेंगे और प्रोग्राम हमेशा से लाजवाब, बहुत ही अच्छा। बस मुझे इंतजार है कि कब आप वेलनेस का प्रोग्राम कराएंगे और हम उसको कर सके, ताकि उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें मैंने किया तो नहीं है, मगर मुझे बिल्कुल डेफिनेटली श्योर हूँ कि मैं उससे भी बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। क्लास बहुत ही अच्छा रहेगा। नीरज जी हमारे है ना, वो इवेंट के सारे हेड यही हैं। नीरज जी जब कहेंगे वेलनेस का कार्यक्रम कर लेंगे। नीरज जी देखिएगा, हमारे इस कोर्स के बीच के दिनों में कभी भी वेलनेस का कार्यक्रम करें, सब तक पहुंचे, ये भाव रहे। वो भी बहुत अद्भुत कोर्स है, वो उसमें भी अब हमने काफी कुछ जो जो अध्ययन कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उसको देखिए, ऑटोलिंग का नवीनतम कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, जरूर करेंगे। मेरे मेमोरी में है, जब जब आपका नाम आता है तब मुझे याद आ जाता है कि हमें वेलनेस कार्यक्रम को करना है। मुझे बहुत इच्छा है वेलनेस का करने का। और मतलब सुबह का टाइम थोड़ा सा क्लासेस वगैरह भी रहते हैं, तो नहीं हो समझ रहा पाता, हूँ, बट लेकिन जो छुट्टियां आपकी ही जो मिलती क्लासेस हैं रहती है वो भी क्लासेस हमारे, क्या करें दिन भर में, एक तो क्या है कि ऊर्जा स्तर इस टाइम अधिकतम रहता है, तो बात करनी आसान होती है। शाम को व्यवसाय में जाना पड़ता है, आते आते थकावट हो जाती है, जल्दी सोने की आदत है, थोड़ा टाइट होता है। हमने पिछले 2 महीने शाम के भी किए थे, और झूठ पड़ेगी 1-2 महीने बाद फिर करेंगे, शाम का फिर करेंगे, चिंता मत जी कीजिए। जी। अगर कभी भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, शाम का होगा तो प्लीज आप, बहुत जरूर अच्छा करेंगे, होगा हम बिल्कुल लोगों के लिए। बिल्कुल। बाकी प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच गुरु जी। मनिंदर को भी बहुत अच्छी लर्निंग लगी है, बहुत अच्छा लगा है। तो आप सबका बहुत सारा आभार है। तो हम भैया एक चीज बोलना भूल गई। वहाँ बेटी बेटी के रोज मुझसे आके बोलती थी ऑफिस से आके कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। उसको एक बार जिम में चोट लग गया था अंगुली पे, तब मैं उसको दिया था, तब उसको पता लगा कि मारमा क्या है। एक बार वो जा रही थी रास्ते से और एक बुजुर्ग औरत 80 अबव लेडी स्टिक लेके चल रही थी और उसको पैर में चोट लग गया। लेडी बैठ गई रास्ते में, लंदन में बैठ गई। बेटी को पता था कि माँ कहाँ देती है, उसने वो लेडी को ना मरमा दे दिया वहां पे। वो लेडी, एजेड लेडी, बेटी को इतना ब्लेसिंग दिया, इतने बेटी आके खुशी से मुझे बोल रही है, मम्मी तुमसे मैं थोड़ा मरमा सीखा, तुम जो मुझे देती हो, मैं आज एक बुजुर्ग औरत को दिया। अरे दीदी, बहुत प्यारा अनुभव है। आप विश्वास कीजिएगा, जब कभी मैं किसी माता बहन को क्लिप देता हूँ, इच्छा होती है वहीं पैर पकड़ के बैठ जाऊं, तो हाँ। उनको सकूं वो करूं। ये भाव अपने आप जगता है। जब मरम इम्प्रूव होता है, मेच्योर होता है,
तो आप जवान होता है तो आप में ये भाव देता है और ये आपको जीवन में बड़ा काम है। और भैया मैं जब भी करती हूँ ना मरमा, तो आपका वो आवाज कान में गूंजते हैं कि आप ना बॉडी है, ना आत्मा है, ना कुछ है, आप एक शांत स्वरूप आत्मा है, आप ब्लेस्ड है, वो ही कान में गूंजते हैं और लाइफ पूरा ब्लॉसम हो जाते हैं। भैया आपको बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल और धन्यवाद, बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। हमारा नीरज भैया को उन्होंने मुझे जुड़ाया और 1 साल से निरंतर चल रहे हैं। हाँ भैया, मैं आश्रम जाऊंगी और वहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, उन लोगों को मैं मरमा का बारे बोलूंगी कि एडवांस कोर्स में वो लोग ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल, सबको ज्वाइन कराएगा। संतोषी साहू जी को भी अच्छा लगा, दोबारा इन्होंने किया है। मैं आप सबका बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ घटा उस सबको बांटने में आप सब सहायक बने। आप सबका बहुत बहुत आभार। सबके लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप अपने समस्त शरीर के मन के रोगों से मुक्ति पा करके हे परम से मिलन के अध्यात्म उन्नति कार्य में आगे बढ़े। आप सब बहुत सुंदर अच्छे लोग हैं। अपनी इस अच्छाई को मर्म के माध्यम से और अच्छा करते हुए बने रहिएगा। सेवा का माध्यम बनेगा, उपयोगी लगा है तो स्वार्थी मत बनिएगा, इसको बांटिएगा, लोगों को जोड़िएगा ताकि हमें ये यात्रा अवनर चलती रहे। हम ये जैसे कहते हैं कई संत होते हैं जो हर महीने ही अपनी कथा करना चाहते हैं, वैसा ही लालच हमें भी लग गया है। हम लोग चाहते हैं हर महीने 10 दिन तक आप सब लोगों के साथ बिताए और ये तभी रहेगा जब कुछ नया पानी आता रहेगा। 3 महीने तक तो हमको जोड़ के रखे हैं, फिर हम लोग नए लोग जोड़ेंगे, उनके साथ जोड़ेंगे। हर बार नया कुछ होगा, नई बातें होगी, नया बात होगा। हम भी निरंतर अपनी साधना के माध्यम से जो कुछ भी मिलता है वो आपके साथ बांटते हैं, क्योंकि एक गुरु का, एक सिखाने वाले का कल्याण तभी है जब उसके द्वारा सिखाई गई विद्या आगे पनप जाए, आगे फलीभूत हो जाए, आगे जीवन में सहायक हो जाए। उसके जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग उसके हाथ में नहीं, आप जैसे साधकों के हाथ में है। जो अपने आप को जब आप पवित्र करेंगे तो उसका एक अंश हमें भी प्राप्त होगा, हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आपको इसी भाव से बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए, आप सबके मंगल कामना करते हुए, आपका थोड़ा समय ज्यादा लिए उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, लेकिन आप सब लोगों के साथ समय का पता कहाँ चलता है, ये तो एक सत्संग जैसा हो गया। बहुत सारा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, आनंद रहे, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।